नेपाल को मिला टेस्ट प्लेइंग नेशन का दर्जा। अगर ये न्यूज आपको सुनने को मिले या पढ़ने को मिले, आप सुबह उठे हैं, न्यूज़पेपर आपने उठाया है, आपके स्पोर्ट्स पेज पे गए और ये न्यूज मिली, या फिर आपने न्यूज चैनल से सुना, तो आपको कैसा फील होगा? ये एज अ नेशन, एज अ क्रिकेट फैन, ये बहुत बड़े गर्व की बात होती है कि उन्हें टेस्ट प्लेइंग नेशन का दर्जा मिले। तो नेपाल के भी बहुत सारे ऐसे फैंस हैं जो चाहते हैं दिल से कि नेपाल भी टेस्ट क्रिकेट खेले, टेस्ट क्रिकेट में उभरे। ऐसे ही एक फैन है जिन्होंने हमें कमेंट्स में शेयर किया था कि नेपाल को क्रिकेट नेशन का दर्जा मिल सकता है और हम भी चाहते हैं कि उन्हें मिले। आखिर क्या ऐसा करे कि नेपाल टेस्ट प्लेइंग नेशन का दर्जा पा सके? तो हम आपको ये इंपॉर्टेंट टॉपिक पे एक बात करना चाहते हैं कि आखिर क्या ऐसी चीजें हैं जो 3 चीज ऐसी है, अगर इस पे नेपाल काम करना शुरू कर दे तो हमें पूरा यकीन है कि बहुत ही जल्द नेपाल को टेस्ट क्रिकेट प्लेइंग नेशन का दर्जा मिलने से कोई नहीं रोक सकता। इस वीडियो को जरूर एक बार देखिए, अगर आप एक क्रिकेट फैन हैं तो आप अच्छे से समझेंगे। पहले पॉइंट से शुरुआत करते हैं। जी आप देखिए, सबसे पहला पॉइंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वहीं से सब बेसिक शुरू होता है, अदरवाइज भूल जाइए अगर ऐसा कुछ भी है। फिलहाल नेपाल बोर्ड को, आपकी एक नेपाल कंट्री है उसको 4 जोन में बांटना, ये सबसे पहला काम। जी हाँ, मुझे मालूम है थोड़ा सा टफ नजर आता है, मुश्किल। और दूसरी बात, आप ये सोचेंगे कि 4 अलग अलग जोन में बांटना यानी 4 अलग अलग कैंप, तो भाई फंड इतना कहाँ से लाएं, पैसा कहाँ से आएगा, उसका भी हम आपको ऑप्शन देंगे। लेकिन पहले अयान जो समझा रहे हैं ठीक से आप समझिए। मुझे भी थोड़ा सा इसमें, जब मैं सोच रहा था, जब हम बात कर रहे थे इस बारे में इस वीडियो से बनाने पहले, तब भी हम काफी सोचा कि इस पर आखिर हम क्या पॉइंट रखें। तो ये पॉइंट हमारे हिसाब से बेस्ट है, नेपाल बोर्ड को 4 जोन में बांटना चाहिए। A B C D या जो भी नाम दे दे, कीर्तिपुर या ये वो कुछ भी नाम दे दे, आपके नेशन में जो भी नाम पसंद हो। फॉर एग्जाम्पल ABCD 4 जोन हो गए, 4 कोचेस होने चाहिए। बिल्कुल अलग अलग जोन के 4 कोचेस। आप ये मान के चलिए, साउथ में आपने एक बना दिया, एक नॉर्थ में बना दिया, एक ईस्ट में, एक वेस्ट। बिल्कुल जी हाँ, इसलिए 4 कोच होंगे। वहां से आपको जो अकेडमीज है, ये तो नेपाल बोर्ड कैंप लगा रहा है। 4 जोन हुए, उन 4 जोनों में जितनी भी अकेडमीज है, आप वहां से प्लेयर निकालिए। और ऐसे नहीं 1 महीने में प्लेयर निकालिए, ये टेस्ट की टेस्ट आपको आपका क्रिकेट नेशन, क्रिकेट बंद थोड़ा हो जाएगा नेपाल में, बिल्कुल आजीवन चलने वाला है। बिल्कुल सही। तो ये काम थोड़ा लेट होता है, थोड़ा देर से आराम से होता है, लेकिन ऐसे ही शुरुआत होगी। पहले सबसे पहला काम तो ये है, 4 जोन बनाइए, अकेडमी से प्लेयर अपने पास बुलाइए। और आप ऐसा सेशन रख सकते हैं कि आप एक साल में एक बार चारों जो आपने जोन बनाए हैं उनमें से 10 प्लेयर्स को चूज करिए। एक साल लगातार उन्हें ट्रेनिंग देके उनकी फिटनेस पे काम। टेस्ट क्रिकेट में फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो फिटनेस तो आपको नंबर 1 प्रायोरिटी रखनी पड़ेगी। एक साल में चारों जोन से 10 प्लेयर्स को आप, यानी 40 प्लेयर्स को आप लेके, आप मेन बोर्ड में जो ग्राउंड है, जो आपकी त्रिभुवन अकेडमी है, वहां पे जहां पे भी आप लोग प्रैक्टिस करते हैं सीनियर प्लेयर्स, वहां लेके जाइए। फिर उनका एक ट्रायल होना चाहिए, उसमें से टॉप 20 या 15 की एक स्क्वाड हो जो नेपाल की नेशनल टीम से एक टेस्ट क्रिकेट खेले वही ग्राउंड। बिल्कुल सही कहा। यहाँ छोटी सी बात कहना चाहूंगा, जैसे आपने कहा कि टॉप 40 या 20-25 का एक स्क्वाड तैयार करना चाहिए जोन से जो निकल के आए। मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कि वहां पे इनके बीच में 3 डेज या 2 डेज प्रैक्टिस मैच रखवाना चाहिए। जी वहां पे ही एग्जैक्ट 3 डेज 2 डेज का प्रैक्टिस, ज्यादा लंबा नहीं, 2 डेज या 3 डेज। 3 डेज जी हाँ, नए हैं, इतना लंबा आप नहीं कर पाएंगे। 2 डेज या 3 डेज मस्ट होना चाहिए, वहीं पे एग्जैक्ट प्रैक्टिस। उसके बाद जो आपने कहा, इस टीम को जो ओडीआई की टीम है, जी हाँ, ओडीआई की नेशनल क्रिकेट टीम है, जी हाँ, उस टीम से भिड़ाइए, उस टीम से कंपटीशन कराइए। ये कंपटीशन नहीं होगा, ये एक एक्सपीरियंस के लिए होगा। ये याद रखिए, कंपटीशन नहीं है मैं जीतूंगा, ये जीतेंगे, वो जीतेंगे, ऐसा नहीं है। ये एक एक्सपीरियंस के लिए होगा। तो ये बात हो गई पहले पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में एट द एंड में ये जरूर बता दूं, हाँ, कि आप सोचेंगे कि इतना फंड कहां से आएगा, 4 अलग जोन है, नेपाल क्रिकेट बोर्ड बैन था। इसके भी एक रीजन है, आप चाहे तो 4 हिस्सों को एक साथ डिवाइड ना करके आप एक हिस्से को डिवाइड करिए। पहले आप साउथ जोन में जाइए, 6 महीने का कैंप लगाइए, उस कैंप को वहां से एस्टैब्लिश करिए, दूसरी जगह लगाइए, फिर तीसरी जगह लगाइए। ऐसे करके क्या होगा, आपको 6 महीने के बीच में फंड आते रहेंगे, आपकी नेशनल टीम मैचेस खेलती रहेगी। ऐसे करके फंड्स आ सकते हैं, मीडिया इन्वॉल्वमेंट होगा, बहुत कुछ होगा। सेकंड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन बहुत ज्यादा जरूरी है आपका सुनना, तो जानिए क्या है। देखिए, सेकंड पॉइंट पे हम बात करेंगे कि बॉलिंग डिपार्टमेंट क्या होना चाहिए। जी
आपको टेस्ट मैच, जैसे कि अब हम उसी पे बात कर रहे हैं, तो 20 विकेट गिरा पाना ही चैलेंजिंग काम होता है, और 20 विकेट गिराना ही सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे टफ भी है, क्योंकि जो 20 विकेट गिराएगा हम वही देखते हैं, जो भी जैसे 20 विकेट गिराया वो मैच ले गया जी। तो आपके पास ऐसे बॉलर्स होने चाहिए, और ऐसे नहीं कि सीधा आप लॉर्ड्स में आए खेल रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। शुरुआत करिए, लेकिन ऐसे बॉलर्स लाइए जो बेस्ट हो, आपको लगे कि हाँ ये बॉलर कुछ कर सकते हैं। और इसीलिए अब आप सोचेंगे ऐसे बॉलर्स कहाँ से लाएं, इसके लिए आपको पॉइंट 1 में जाना होगा, इसीलिए हमने पॉइंट 1 उठाया। आपको ये बॉलर्स कहाँ मिलेंगे? नेपाल के चारों जोनों में, नेपाल के 4 अलग अलग जोन में कहीं उभरते उतार। ये मत सोचिए कि कुशल बुर्तल और कुशल मल्ला ही आखिरी स्टार है नेपाल के, ऐसे बहुत सारे कुशल बुर्तल और कुशल मल्ला हैं जो या तो फाइनेंस की वजह से, या फिर फैमिली सपोर्ट नहीं करती, या फिर लैक ऑफ फैसिलिटीज की वजह से कहीं ना कहीं चारों जोनों में दबे हुए। आपको उनको वहां से निकाल के लाना होगा, उनको ट्रेनिंग देनी होगी, और फिर ये वो बॉलर निकलेंगे जो 20 विकेट ले सकते हैं, जो हमने बात करी। इसीलिए हमने पॉइंट 1 आपको बताया। अब आपको समझा होगा, अगर आप एक क्रिकेट फैन है तो आपको समझ में आया होगा कि हम कितनी बेसिक और कितनी इंपॉर्टेंट बातें आपके सामने रख रहे हैं। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे लास्ट और महत्वपूर्ण पॉइंट तीसरा है बैट्समैन। जरूर, बिल्कुल। देखिए, बैट्समैन में आपके पास एक होना चाहिए, एक जो कहेंगे कि हार्ड हिटिंग बैट्समैन नहीं होने चाहिए। ये टेस्ट मैच है, यहाँ पे आपको चाहिए 60-70 के स्ट्राइक रेट वाले बैट्समैन जी। अब मैं यहाँ पे नाम लेता हूँ, जैसे गिरेंद्र मल्ला हो गए, पारस खड़का हो गए, यही बैट्समैन आपको चाहिए। और फॉर एग्जाम्पल चलिए मान लीजिए, ठीक है, आपने कुशल मल्ला को नीचे रख लिया, जडेजा हमारे टेस्ट, हाँ बिल्कुल, बॉलिंग भी करा लेते हैं वो, तो कहीं ना कहीं एकदम बेटर है। 5वें-6वें डाउन पे कुशल मल्ला आ गए, लेकिन आपको जरूरत है दूसरे डाउन, तीसरे डाउन, चौथे डाउन ऐसे प्लेयर्स की, जो पारस खड़का, गिरेंद्र मल्ला, विनोद भंडारी, इन जैसे प्लेयर्स की, जो स्टेबिलिटी दे, जो कॉन्फिडेंस दे टीम को, एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा। और इसमें एक चीज और मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा कि सबसे पहले आपको ये आपको प्लेयर्स में, या आपको इन तरह के प्लेयर्स को आप एक तरफ करना है जो T20, ODI और टेस्ट क्रिकेट का फर्क अच्छे से समझे। जी हाँ, तो आप T20 के प्लेयर, कुशल बुर्तेल जैसे मान लीजिए, वो जिस तरह उन्होंने 50s मारी, कुशल मल्ला 24 बॉल में उन्होंने 50 रन मार दिए, ये टेस्ट क्रिकेट में नहीं चलेगा, ये बिल्कुल नहीं चलेगा। टेस्ट क्रिकेट में आपको लगेगा अरे 50-60 रन मार दिए, 50-60 रन से आप टेस्ट क्रिकेट नहीं जीत सकते। आपको फर्क महसूस कराना होगा प्लेयर्स को कि भाई साहब, ये T20 क्रिकेट है, ये ODI है, और ये टेस्ट क्रिकेट है। वेस्ट इंडीज को देखिए, वेस्ट इंडीज क्यों सक्सेसफुल नहीं है टेस्ट क्रिकेट में, आज की टेस्ट क्रिकेट में? इसकी सिंपल सा रीजन है, वो सब के सब लीग्स और T20 में घुस चुके हैं, इस वजह से वो उनका टेस्ट में कोई नामो निशान नहीं है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं, और आपको बैट्समैन ढूंढने हैं, फिर से वही पॉइंट 1 ट्रायल के तौर पर। इसीलिए पॉइंट 1 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आपने डायरेक्ट यहां तक वीडियो देखा, आपने पॉइंट 1 मिस किया है, तो हम चाहेंगे आप दोबारा जाएं, पॉइंट 1 ठीक से सुने, ताकि आप समझे। अगर आप क्रिकेट फैन से तो ये वीडियो आपके लिए ही है, और आप नेपाल क्रिकेट फैन से जो चाहते हैं कि टेस्ट का दर्जा नेपाल को मिले, तो ये सारी चीजें आपको सुननी जरूरी है, क्योंकि हमारे हिसाब से ये 3 चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। सबसे पहला पॉइंट तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एट द एंड आप कुछ कहना चाहेंगे? 30 सेकेंड्स। नहीं, देखिए, मैं कहूंगा कि आहिस्ता आहिस्ता ही कदम रखिए। जी हाँ, क्योंकि आप वनडे ज्यादा से ज्यादा खेलिए जी। अगर आपको T20 खेलने का ऑफर मिल रहा है, तो कोशिश करिए कि T20 ना करा के आप वनडे को 2 ही कराएं जी। 2 ही वनडे कराएं, लेकिन वनडे कराएं अगर आप टेस्ट के लिए तैयार होना चाहते हैं। ये तो बहुत बड़ी बात है। अगर कोई नेशन आपको ऑफर करता है कि आप हमसे 3 T20 खेल लीजिए या 5 T20 खेल लीजिए, तो आप उनसे ये प्रस्ताव रख सकते हैं कि एक काम करते हैं, हम 2 T20 खेल लेते हैं, 3 ODI खेल लेते हैं, 2 ODI खेल लेते हैं। इस तरह से आपके प्लेयर्स को ODI का एक्सपीरियंस भी होगा, और उन्हें एक चीज, उनके अंदर एक ठहराव आएगा, जो कहां काम आएगा, टेस्ट प्लेइंग नेशन के दर्जा पाने में, परफॉर्मेंस करने में। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है, लेकिन एक वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा। लाइक सिर्फ इसलिए नहीं कि हम कह रहे हैं कि हमने वीडियो बनाई तो हमारे चैनल लाइक नहीं, बात इसलिए कि ये पॉइंट्स कहीं ना कहीं पूरी तरह से जायज है, और हमें उम्मीद है कि आपको भी लगता है कि ये 3 पॉइंट्स अगर नेपाल क्रिकेट टीम में आ गए तो 110% नेपाल ज्यादा दूर नहीं है टेस्ट क्रिकेट प्लेइंग नेशन से। और कहीं ना कहीं आप भी ये मानेंगे कि नेपाल क्रिकेट बोर्ड पे जो बैन लगा था, उससे नेपाल क्रिकेट काफी पीछे रह गया। अगर वो बैन नहीं लगता तो नेपाल क्रिकेट शायद आज टेस्ट क्रिकेट खेल रहा होता अफगानिस्तान और आयरलैंड की तरह। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, जल्दी हाजिर होंगे एक और नेक्स्ट एनालिसिस और वीडियोस के साथ। क्रिकेट की इन्फॉर्मेशन हमारे यहाँ लगातार मिलती रहती है, हम रियल क्रिकेट फैंस से आप तक रियल क्रिकेट की न्यूज ही पहुंचाएंगे। बाय।